तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वे तीनों बंदे आकर किन्नानर के रूम को कब्जा लेते हैं, लेकिन जो किन्नान होता है वो उनसे फाइट करने की बजाय वहां से उनको रूम देकर चला जाता है। और हम देखते हैं जो लिनो होती है वो किन्नान की हरकत के कारण उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे बोलती है कि किन्नान, तुमने उन लोगों को इतनी आसानी से रूम क्यों दे दिया? हम उन लोगों को आसानी से हरा सकते थे, हमारी संख्या उनसे काफी ज्यादा थी। जो सुन के किन्नान उसको समझाता है कि बेवकूफ लड़की, अगर हम उनसे फाइट करते तो उससे हमारे लिए मुसीबत आती, इसीलिए मैंने उनसे फाइट नहीं किया और वहां से आ गया। जो सुन के जो लिनो होती है वो अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है कि बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम उनसे फाइट करने से डर गए थे, इसीलिए वहां से भागकर आ गए। लेकिन जो यानी होती है वो लिन को समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें याद है जो होली स्टोन है उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी की रे निकल कर वो हमारे रूम की तरफ ही आई थी और मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ पर गार्ड्स आकर उसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर हम उन पॉइजन ड्रैगन होल्स के बंदों के साथ वहाँ पर फाइट करते तो हम भी उन गार्डों के द्वारा पकड़े जाते और अगर हम एक बार उन गार्ड्स के द्वारा पकड़े जाते तो हम फिर उनसे इतनी जल्दी नहीं छूट पाते और हम ना ही 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर पाते। इसीलिए किन्नान ने वहाँ पर कोई भी पंगा ना करके वहाँ से चुपचाप निकलना चुना। तो अब तुम समझ ही गई होगी कि किन्नान ने वहाँ से इतनी जल्दी में हमें निकलने के लिए क्यों बोला था। जो सुनकर किन्नान लिन से बोलता है कि फाइनली यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो मेरे बिना बताए ही मेरी बातों को समझ जाता है। जो सुन के लिन बोलती है कि ठीक है, मैं सारी बातों को समझ चुकी हूँ। जो ड्रैगन पॉइजन हॉल के बंदे हैं वे अभी भी उसी रूम में है, तो उन गार्ड्स के द्वारा पक्के हुए पकड़े जाएंगे और इससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो किन्नान, तुमने तो काफी अच्छी चाल चली है उन लोगों के खिलाफ। और उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली चलो तुम समझ ही गई। जिसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस ट्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन तीनों को लग रहा होता है कि जो होली स्टोन की एनर्जी थी वो किसी ट्रेजर के कारण इस तरफ आई थी। लेकिन हम जानते हैं कि वो किन्नान ने अपनी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन से होली स्टोन की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ खींचा था। जिसके बाद जो हुलोंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि हम इतनी देर से उस ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ट्रेजर हमें नहीं मिल रहा। जो सुन के जो यू होता है वो उससे बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि हमने पूरे घर को ढूंढ लिया लेकिन हमें कोई भी ट्रेजर नहीं मिला यहाँ पर। तो क्या उन लोगों ने डायरेक्टली ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था होली स्टोन से? ऐसा नहीं हो सकता। और यू की बातों को सुन के जो लिली होती है वो उससे बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो होली स्टोन से डायरेक्टली स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। अगर वो ऐसा कर पाते तो वे 10th वार जोन में नहीं आते, उनकी रैंकिंग 1st वार जोन में होती। और उनकी बातों को सुन के जो हुलोंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में एक बेंच पे अपने मुक्के को मारते हुए बोलता है कि आखिर वो ट्रेजर गया कहाँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस घर के अंदर वे होते हैं उस पे एक अटैक होता है और हम देखते हैं कि उन सभी के ऊपर कुछ गार्ड आ चुके होते हैं और उन्हें देखकर वे सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद वे जो गार्ड होते हैं वे जाके उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद जो वान होता है वो उन तीनों से बोलता है कि क्या तुम ही वो लोग हो जिसने होली स्टोन के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है? लेकिन जो हुलोंग होता है उसे वान के अटैक करने के कारण काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में वान से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे अटैक करने की। लेकिन जो यू होता है वो वान को पहचान गया होता है और वो बोलता है कि इस बंदे ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके कंधे पर एक कौवा भी बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो डोमेन मास्टर का गार्ड वैन है। और वो अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगते हुए उससे बोलता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं होली स्टोन के अंदर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर पाऊँ। और जो लिली होती है वो भी अपने घुटनों पर बैठकर बोलती है कि माय लॉर्ड, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम डोमेन मास्टर के खिलाफ जा सके, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। और उन्हें इस तरह से घुटने पर बैठता हुआ देखकर जो हुलोंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम लोग इतने बेकार कैसे हो सकते हो। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए वान से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की? तुम केवल डोमेन मास्टर के एक गार्ड हो जिसकी औकात एक कुत्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम मेरे सामने इस तरह से बकवास कैसे कर सकते हो? जो सुन के जो वहन होता है वो उसे बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तभी हम देखते हैं उसका जो क्रो होता है उसकी आंखें चमकने लगती है और जो वहन होता है वो अपने क्रो से बोलता है कि जाओ
जाके इसको मेरे लिए खत्म कर दो। और हम देखते हैं उसका जो क्रो होता है वो फुल स्पीड में जाकर जो हुलोंग होता है उसकी चेस्ट के आर पार हो जाता है, जो देखकर हुलोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर ये हुआ क्या। और इतना होने के बाद जो वैन का क्रो होता है वो वापस से वैन के पास लौट जाता है, जिसके बाद जो वैन होता है उसके सर पे हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लगता है कि तुम्हें लोगों को मारने में अब मुझसे भी ज्यादा मजा आने लगा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो हुलोंग की डेड बॉडी होती है वहाँ पर गिर जाती है, और जो यू और लिली होते हैं वो वैन को पूरी बात बताने लगते हैं कि वे लोग यहाँ पर क्यों आए थे और वो लोग यहाँ पर किस चीज को ढूंढ रहे थे। और उनकी सारी बातें सुनने के बाद जो वैन होता है वो उनसे बोलता है कि तो फिर बताओ वे लोग कौन थे जिन्होंने इस रूम को लिया था। जो सुन के जो यू होता है वो डरते हुए उससे बोलता है कि उनमें से 3 डार्क माइंड सेक्ट से थे और 3 ऑप्टिमल स्वॉर्ड अलायंस से थे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मार्केट में जाकर चेक कर सकते हो कि ये हाउस किसने परचेज किए थे। जिसके बाद वैन को भी सारी बातें समझ में आ जाती है और वो यू से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को जीने का एक चांस देता हूँ, तुम्हें उन लोगों को मेरे लिए ढूंढना होगा। अगर तुम उन लोगों को ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो उनकी जगह मैं तुम्हें ही जान से मार डालूंगा। जो सुन के वे दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि माय लॉर्ड, हमें मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उन 6 के 6 लोगों को आपके लिए ढूंढ के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। जिसके बाद जो वैन होता है वो अपने गार्ड्स को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जो लिली होती है वो यू से बोलती है कि यू, अब हम क्या करें, हम लोग तो और बड़ी मुसीबत में फंस गए। जो सुन के जो यू होता है वो उससे बोलता है कि हमें उन लोगों को कुछ भी करके ढूंढना होगा, अगर हमने उन लोगों को नहीं ढूंढा तो वैन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो हमें जान से मार डालेगा। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास पैसे कमाने का एक तरीका बचा हुआ है, क्योंकि अगर हमने उन लोगों को ढूंढ लिया तो उससे डोमेन मास्टर के साथ हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। और मुझे पक्का यकीन है जब हम उन लोगों को ढूंढ के डोमेन मास्टर को ले जाके देंगे तो जो डोमेन मास्टर है वो हमें इनाम भी जरूर देंगे। और अब यू की इस बात को सुनकर जो लिली होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि यू, तुम्हारा दिमाग तो काफी ज्यादा तेज है, तुम इतनी मुसीबत में भी इतने अच्छे प्लान को सोच सकते हो। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे किन्नान, लिन और यान्यू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, अभी भी 10,000 सैंक कॉन्फ्रेंस होने में 5 दिन बाकी है, तो तुम्हारा क्या प्लान है कि तुम इन 5 दिनों में क्या करोगे। जो सुन के जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि मैंने डिवाइन रिदम की काफी टेक्निकों को सीख लिया है, तो अब मैं यहाँ की एल्कमी को सीखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं एल्कमी पवेलियन जाके वहाँ पे एल्कमी सीखूंगा। और वो अपने मन में सोचता है कि मेरा असली प्लान होली स्टोन के पास जाना है, मुझे होली स्टोन के पास जाने का कोई मौका ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा जल्दी बढ़ा सकूं। तो हो सकता है कि एल्कमी पवेलियन में जाकर वहां से मुझे कोई मौका मिल जाए होली स्टोन के पास जाने का। और किन्नान के मुंह से एल्कमी का नाम सुनकर वे दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, क्या तुम एल्कमिस्ट भी हो। जिसके बाद किन्नान भी उसको बता देता है कि हाँ वो एक एल्कमिस्ट है। जो सुन के जो लिनो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि किन्नान कोई एल्कमिस्ट भी होगा, क्योंकि एल्कमिस्ट जो होते हैं वो डिवाइन रियलम में बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि किन्नान इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा कि वो एक एल्केमिस्ट भी बन जाए। और लिन के इतना सोचती है जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।